आएगा हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज का मतलब होता है हम जो रुपए लेते हैं किसी से, उसमें से जैसे हमने लिए किसी से 100 रुपए, 100 रुपए, तो उसमें एक शब्द आता है दर। दर का मतलब होता है कि 100 रुपए पे आपको कितने देने हैं उसे वापस करके, जब आप लौटाओगे महीने के बाद में या साल, वार्षिक होता है साल के बाद, जैसे 2% की दर। ये जो 2% होता है, इस परसेंट को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज का मतलब है ये हो जाएगा 2/100। ठीक है। अब साधारण ब्याज का साधारण फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब आपको कोई सवाल दिया हो, जैसे कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति ने आपको 5,000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए, तो उसका साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज तो मैंने बताया ब्याज क्या होता है, ये जो आपको दिया गया है। साधारण ब्याज बराबर 5,000 रुपए गुणा दर कितना है, 5% है। अब ये जो दर होता है उसमें परसेंट जो लगा होता है उसकी बट्टे करते हैं 100, और गुणा कितने वर्ष के लिए, यहाँ गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 50 गुणा 5 गुणा 2, यानी 5 25 25 नहीं 50, 500 रुपए। ये आपका आ गया साधारण ब्याज। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आएगा। अगर वो पूछता है कि वो 2 वर्ष बाद आप कितना लौटाओगे उसे, तो वो क्या होता है? वो होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन कैसे बनता है? जो आपको दिया गया मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। तो मूलधन है आपका 5,000 रुपए, 5,000 रुपए प्लस ब्याज आपका 500, तो आपको उसे 5,500 रुपए लौटाने होंगे 1 वर्ष बाद। ये आपका मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है ना? इस तरह आपकी साधारण ब्याज और उसका मिश्र धन निकल आता है। लेकिन क्या है, प्रश्न को घुमा दिया जाता है। जैसे अभी आपको दे दे कि आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 50 रुपए, और दर दे रहा है वो 5%, समय दे रहा है 3 साल। तो बताइए मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? यानी आपको मूलधन बताना है। उसमें क्या है? साधारण ब्याज की वैल्यू दी है 50 रुपए, और दर दे रहा है 5%, समय दिया है 3 साल। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कैसे निकलेगा? इसी में से निकाल दो कि साधारण ब्याज यानी ब्याज गुणा ये जो 100 है वो यहां आ जाएगा, बराबर मूलधन को मूलधन की जगह पे रहने दो, दर और समय आ जाएगा नीचे, दर गुणा समय। हमारे पास वैल्यू क्या है? ब्याज दिए 50 रुपए गुणा 100 बटे दर कितना है 5 गुणा समय कितना है 3, 5 से 10 बार 1000 बटे 3, जब इससे इसमें भाग देंगे तो 333.33 आधा चलेगा, यानी इतने रुपए थे। 333.33 रुपए का जो ब्याज है वो 50 रुपए आपको प्राप्त हुआ था। इस तरह इसका हम क्या निकाल देते हैं? किसी का मूलधन
निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हम क्या है, थोड़ा सवाल को घुमा दिया जाए। जैसे क्या करता है, सवाल दिया आपको कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कल सवाल आया था, तो कितने समय में वह, अभी दर बताओ, तो उसकी दर बताओ, दर क्या होगी, इस समय वाला बात बताएंगे क्या होगी। यानी हमें दर पूछी है, दर क्या होगी, अभी दोनों को चेंज करेंगे वो अलग चीज है। तो दर क्या होता है कि दर बराबर आ जाता है हमारा गुना -1 × 100 बट्टे समय। यदि यहाँ ये देता कि 10% की दर से, इस सवाल को चेंज करके बताएं, पहले दर निकालते हैं। तो कितने गुना कह रहा है वो, 3 गुना, तो 3 - 1 × 100 बटे 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 100 बटे 10। इसे जब काटेंगे तो कितना आता है, 20% आएगा। यानी 20% की दर से कोई भी जो राशि है वो 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इस सवाल को चेंज किया जाए, जैसे कोई राशि 5% की दर से 4 गुना हो जाती है, तो समय बताइए। यानी क्या है कि आपको दर दी है, 5% दर है, और वो कह रहा है 4 गुना हो जाती है, तो ये आपको बताना कितने समय में होगी। तो समय बराबर, फॉर्मूला वही है हमारा एक तरह से, कि बस जहां समय आ रहा था वहां दर कर दीजिए, जो दर था वह समय निकालो, गुना यानी 4 - 1 × 100 बटे, अब दर दिए तो दर को नीचे ले लो, तो 3 × 100 बटे 5, 5 × 20, 20 के 60, यानी 60 वर्षों में वह जो है 5% की दर से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया। अगला टाइप है आपका, जहां गुना और समय दोनों दिए हों तो क्या परिवर्तन आएगा दो एक दूसरे पर। जैसे आपका सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या है, आपको दोनों की तुलनात्मक रूप दिया है, यानी उसने क्या कहा है कि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो हमें क्या करना है, गुना -1 बट्टे टी। ठीक है ना, इसकी तुलना कर दो दूसरे पैटर्न, मतलब किसके तुलना की जा रही है वो देखना है। यानी हमें यह कहा था ना कितने वर्षों में, तो गुना -1 तो रहेगा। इसमें क्या होगा, बस आपको क्या नहीं लगाना है, गुणा 100 नहीं लगाता। अगर दर पूछता तो हम गुणा 100 लगा देते, लेकिन यहाँ तो तुलना दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 5 - 1 बट्टे, कितना समय लेता है वो,
5 वर्ष लेता है, सॉरी 3 गुना कर रहा है, 3 माइनस 1 गुणा 5, समय आ गया। अब यहाँ कितने गुना कर रहा है वो, यहाँ कर रहा है 5 गुना, 5 माइनस 1, लेकिन निकालना क्या है, समय। ठीक है, तो 2/5 बराबर 4/t, क्या होगा इसका, इसमें गुणा कर देंगे, 2t बराबर 20, तो t बराबर कितना आया, 20/2 इक्वल टू 10, यानी 10 वर्षों में जो राशि है वो 5 गुना हो जाएगी। 5 वर्षों में 3 गुना होती है, तो 10 वर्षों में वो 5 गुना हो जाएगी। थोड़ा आर्मी और पुलिस में इसी लेवल तक आते हैं, एक लेवल और है, उसके बाद फिर चोरी कर देंगे। यानी यह क्या होता है कि आपको सवाल दिया होगा, उसमें क्या होगा कि वो दरों में अंतर बता देगा। जैसे पहले किसी व्यक्ति ने 4% की दर से 4% की दर से पैसे दिए, लेकिन क्या करता है वो उस दर को चेंज कर देता है, लेकिन उसने दर को 5.5% कर दिया और उसे 1800 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो मूलधन बताओ, मूलधन ज्ञात करो। यानी क्या हो रहा है कि पहले उसने कोई राशि किसी को दी है, पहले जो शर्त थी उसमें ये था कि वह राशि 4% की दर से दे रहा है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, उस राशि की जो दर थी वो चेंज कर दी, उसने 5.5% कर दी है। तो उससे पैसे कितने अधिक प्राप्त हुए, पहले जो ब्याज प्राप्त हो रहा था उससे अब उसे 1800 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन कितना था। तो इसमें कुछ नहीं होता है, मूलधन बराबर जितना अधिक प्राप्त हुआ है वो, यानी अधिक गुणा 100 बटे दरों का अंतर। पहले जो थी वो, यानी दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1800 गुणा 100 बटे दरों का अंतर क्या हमारा 5.5 में से 4 गया, तो हमारे पास 1800 गुणा 100 बटे ये रह जाएगा 1.5, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 1800 गुणा फिर एक जीरो इसकी बढ़ गई 15, इसे काट दीजिए, 15 3 बचे, 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो ये हो गया 120 और 1 2 3 जीरो, ये इतनी धनराशि थी, यानी 1,20,000 रुपए पर 4% की दर से न लेकर उसने कितना लिया, 5.5% की दर से लिया, तो उससे 1800 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो ये हमारी मूलधन प्राप्त हो गया। समय तो दिया ही नहीं इसमें, समय गलत पूछ रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा समय देने में। अब देखो इसमें क्या है, यदि वो समय और देता ना, समय कितना है, हमने समय का ध्यान नहीं दिया है। समय मान लो अगर 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी कहता है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष में उसे 1800 अधिक प्राप्त हुए, तो समय को हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना कर देते हैं। जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 चौक 12, बस इतना, ठीक है ना। हमने समय का यहाँ ध्यान नहीं दिया, कितना समय था। यदि कोई धन 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाता है, क्या हो जाता है,
500 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में वह 700 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 700 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न के पैटर्न को समझा जाए तो हमें स्पष्ट दिख जाता है इसमें क्या क्या दिया है। उसका कहना है कि कोई धन 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में 700 गुना हो जाता है। यानी इसमें आपको ना तो दर दी है, दर तो दी नहीं है, और ना ही मूलधन दिया है। हमें उसमें से मूलधन ज्ञात करना है। तो इसकी सिंपल थ्योरी ये है कि इसका एक फॉर्मूला या सीधी सी आप याद कर सकते हैं कि मूलधन पहले क्या हुआ था, पहले जो हुआ है वो हुआ 500 रुपये। ठीक है, यानी जो स्टेप्स हैं उसी अनुसार चलेंगे। 500 रुपये हुआ है माइनस, अब हमारा 500 रुपये हो गया, पहले उससे देखना है, फिर क्या करना है, फिर कितना हुआ 700। 700 कितने में से हुआ, पहले 500 हुआ था फिर उसमें से 700 हुआ है, तो पहले 3 वर्ष का, अब अगले स्टेप में क्या करें, 5 वर्ष में कितना हुआ वो, फिर 3 वर्ष में हुआ वो, यानी 500। ठीक है, बट्टे समय का अंतर, यानी जो समय है कितना है, पहले 5 है, वो सॉरी 3 है, फिर 5 है, तो हम 5 में से 3 घटा देंगे और गुणा 3 यानी प्राथमिक वर्ष। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा एक तरह से कि मूलधन बराबर 3 वर्षों में हुई धनराशि माइनस 5 वर्षों में हुई धनराशि माइनस 3 वर्षों में हुई धनराशि बटे 7, यानी द्वितीय वर्ष, यानी दूसरा जो समय दिया वो है माइनस पहला समय गुणा प्रथम समय। ठीक है, तो 500 माइनस इसमें से ये गया था 200 बटे कितना होगा 2 गुणा 3, इससे काटेंगे तो हमारे पास 500 माइनस 100 होता है, लेकिन गुणा 3 से करेंगे तो 300 बराबर आ गया 200। यानी वह जो धनराशि थी, मूलधन था, वह 200 रुपये आया। कितना आया, 200 रुपये आता है। ठीक है, एक और अगला सवाल है आपका, यानी ये हमारा हो गया 3 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ था कि आपको मूलधन ज्ञात करना है और कोई राशि दी नहीं है, उसमें केवल परिवर्तन बता दिया कि पहले समय में इतना हुआ, दूसरे समय में इतना परिवर्तन हो गया। अब है अगला कि मान लीजिए 500 रुपये की राशि, सॉरी 500 रुपये की निश्चित राशि, ठीक है ना, की दर पर 500 रुपये की राशि, सॉरी यहाँ आएगा 500 रुपये की राशि किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों में 600 हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ाया जाए, दो % बढ़ा दिया जाए तो वह राशि क्या है, यानी हमारा सवाल क्या है, 500 रुपए की राशि है, क्या है, 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया है, 2% बढ़ा दिया जाए तो ये राशि कितने रुपए हो जाती है, सॉरी हो जाती है, क्या है, हो जाती है।
अगला सवाल आपको दिया है कि 500 रुपए की राशि किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया है तो वह राशि कितनी हो जाएगी? वह राशि क्या हो जाती है या क्या हो जाएगी या कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, ये हमारे पास सवाल है। इसमें क्या होता है, जितना हो गया है, कितना हो गया 2 वर्षों में, उसे आगे लेंगे 680। अब शब्द को देखना है, बढ़ाया है, क्या किया है, बढ़ाया गया है। बढ़ाया जाएगा तो प्लस आएगा और या घटाया जाता तो माइनस आता, यानी बढ़ाया जाएगा तो प्लस आएगा और घटाया जाता तो क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब टोटल कितनी राशि थी, पहले 500 रुपए थी। कितनी थी, 500 रुपए थी। अब कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। दर क्या बढ़ाई है, जितनी दर बढ़ी है वो गुणा, नहीं है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय, वही पैटर्न आ गया, बटे 100। बस हुआ क्या है कि जो राशि थी वो आज 680 हो गई, उससे आगे ले लेते हैं। तो अब 680 प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी 680 प्लस 10 20 यानी 700 रुपए हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 700 रुपए हो जाएगी अब वो राशि। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। अगला सवाल है आपका, अगला है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो, मतलब कोई अंतर ना हो, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो 4/9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है, तथा ब्याज और समय समान है, उनमें कोई अंतर नहीं, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्षिक दर बराबर जितना अनुपात है उसे रूट में ले लेते हैं, 4/9 गुणा 100, क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, गुणा, सॉरी ये केवल जो वैल्यू है वही ली जाती है, यानी जितना गुना हुआ है उसी को हम रूट में लेते हैं। कितना है 4/9, उसी को रूट में लेंगे, गुणा 100 तो कितना हो गया 200/3, 18, कितना बचा 2 6, फिर 2/3%, यानी हमारी दर क्या होगी 66 सही 2/3%, सॉरी पूरा ही होगा तो ये होगा 10 20 6 सही 2/3%, सॉरी वो रूट में पूरा ही लेना पड़ता है। ठीक है, यानी 4/9 गुणा 100, जो वैल्यू है उसको ही हम पूरा रूट में लाएंगे तो 2/3 आ जाएगा, और 100 का जो वर्गमूल है वो 10 आएगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास 20/3 बराबर 6 सही 2/3% आता है। अगला एक और सवाल देख लेते हैं इस पर, यदि किसी राशि पर
साधारण ब्याज और मूलधन का 16/25 हो तथा ब्याज की दर और समय समान है, और समय क्या है, समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या है, आपको साधारण ब्याज दिया है और मूलधन का अनुपात दिया है, लेकिन 16/25 है, तो हमें बताना है कि उसकी और समय और जो दर है वो समान है, तो हमें क्या करना है, उसका वार्षिक ब्याज ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या हो जाएगी, √16/25 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 4/5, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल है, ये 5 का है, गुणा 10, तो ये क्या हो जाएगा 40/5, 8% की दर से, यानी कितनी दर आ गई उसकी, 8%। ठीक है।